नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा तिवाला। ये रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। आने वाले त्योहारों पर कोई बड़ी वारदात करने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने आतंकवादियों की सारी साजिश फेल कर दी है। पुलिस की स्पेशल टीम ने देश के अलग अलग राज्यों से 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली को दहलाने की साजिश कर रहे थे। इन आतंकवादियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को आईईडी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ सामान भी मिले हैं। इन 5 आतंकवादियों में से 2 दिल्ली से, एक हैदराबाद, एक मध्य प्रदेश और एक रांची से। गिरफ्तार आतंकियों के संबंध में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से होने का पता भी चला है। वहीं शक के आधार पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की टीम ने 8 अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के जीएसआईटीएस कॉलेज में बीई की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने बुधवार को फांसी देकर आत्महत्या करी। छात्र बुधवार सुबह से ही कमरे से बाहर नहीं आया था। दोपहर में रूममेट ने कई बार दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। शाम तक कोई हलचल नहीं होने पर अन्य छात्रों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया, जिसके बाद छात्रा का शव फंदे पर लटका हुआ पाया गया। तुगोगंज पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 20 वर्षीय अमन पुत्र दिलीप वर्मा के रूप में हुई है। वह वल्लभनगर स्थित श्रीजी हॉस्पिटल में रह रहा था और हाल ही में जीएसआईटीएस कॉलेज में एडमिशन लिया था। अमन मूल रूप से अनूपपुर जिले का रहने वाला था। पुलिस जांच कर रही है। शहडोल के कोतवाली थाना क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले इलाके में खड़ी एक बाइक की डिक्की से 50,000 रुपए चोरी हो गए हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित विजय सिंह पता मोहन सिंह ग्राम तररा का रहने वाला है जो अनूपपुर जिले में आता है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वह खेती किसानी के साथ किराना दुकान भी संचालित करता है। 10 सितंबर को उसके पंजाब नेशनल बैंक की शहडोल शाखा से 50,000 रुपए निकाले और बाइक की डिक्की में रखकर फोटोकॉपी कराने चला गया। 20 मिनट बाद वह जब वापस अपनी बाइक से पहुंचा तो उसकी डिक्की खुली हुई थी। इसमें रखी 50,000 रुपए के साथ आधार कार्ड एवं अन्य जरूरी दस्तावेज भी गायब पाए गए। घोपारू पुलिस ने ऐसे जालसाजों को पकड़ा है जो ग्रामीणों के सीधेपन का फायदा उठाकर उनके नाम की सिम उन ठगोड़ों को बेच रहे थे जो ऑनलाइन ठगी करते हैं। यह जालसाजी ग्राम सरीहट के अमित कुशवाहा और अंशुक साहू ने की है जो साल 2024 से अपने आसपास के ग्रामीणों को निशाना बना रहे थे। इन आरोपियों ने पड़ोस में रहने वाले मनीष कुशवाहा, मंगल बेगा, मटूर बेगा, राहुल बेगा सहित अन्य ग्रामीणों की पहचान का फायदा उठाकर उनके बायोमेट्रिक अंगूठे से सिम कार्ड एक्टिव किए। इन सिम को वे बाहर के ठिगों को बेच रहे थे जो इनका उपयोग ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध में करते हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कार में मारी बाइक सवार भाइयों को टक्कर, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। भोपाल की पुरानी जेल के करीब जेल पहाड़ी पर अज्ञात कार ने बाइक सवार 2 भाइयों को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान एक भाई की मौत हो गई जबकि दूसरे को मामूली चोट आई है। घटना से पहले दोनों भाइयों को कोर्ट पेशे से लौट रहे थे। ये दोनों भाई इरफान खान व भूरे ग्राम बिजोरी जिला सीहोर के रहने वाले थे। इरफान की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि दूसरे भाई भूरे की हालत गंभीर बनी हुई है। कार चालक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हादसे के समय बाइक इरफान चला रहा था। भोपाल ने चुना भट्टे स्थित भोज मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड स्पेशल एजुकेशन परीक्षा को लेकर हंगामा हुआ। छात्रों का आरोप है कि बिना जानकारी दिए उन्हें कम अटेंडेंस बताकर परीक्षा से वंचित किया गया। वहीं रजिस्ट्रार डॉक्टर सुशील मंडेले का कहना है कि आरसीआई की गाइडलाइन के अनुसार 70% अटेंडेंस जरूरी है। जिनकी अटेंडेंस पूरी नहीं थी उन्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया। इस फैसले के विरोध में छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी की। क्योंकि हमारी अटेंडेंस 75% से कम है, ऐसा इनका कहना है। चलिए, इनके पास वो 75% मेजर करने का जो मेथड है वो ये है कि एक पर्चे पे कोई भी नाम लिख के दे दे और इस तरीके से उससे 75% काउंट करा रहे हैं। अगर इतना ही सीरियस मैटर था तो आपने बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम जो है उसको क्यों नहीं आपने लागू करवाया? और इस जो अटेंडेंस प्रणाली है इनकी, ये इसमें पारदर्शिता का अभाव है जिसकी वजह से ये सिद्ध ही नहीं कर पा रहे हैं कि कोई बच्चा 75% उसकी अटेंडेंस है या उससे कम है। तो अगर ये चाह रहे हैं कि वो उनका जो रिकॉर्ड है वो जेन्युइन है तो सिद्ध करके बताए ना, अन्यथा सीधी सी बात है, मैं प्रत्यक्ष तौर पे ये आरोप लगाता हूँ कि यहाँ पे या तो एम्प्लॉय मैनिपुलेट किए गए हैं क्योंकि उनको चिन्हित करके जिन लोगों की अटेंडेंस कम थी उनको अंदर कैसे बिठा दिया। हम तो उनके नाम तक उजागर कर सकते हैं लेकिन किसी की व्यक्तित्व पहचान हम उजागर करना नहीं चाह रहे हैं।
और अगर उनको बैठने दिया गया है तो हमें भी बैठने दिया जाए, और इस तरीके से अब अपनी अटेंडेंस प्रणाली को ये पारदर्शी बनाएं। बस यही हमारा कहना नहीं है। बैठने देंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि उनका तो कहना है नहीं कि बैठने आप देंगे, लोग attendance नहीं है, बैठने attendance देंगे की जो तो हम counting है, अपनी उसमें भी गड़बड़ है। मांगों को इनके समक्ष रखेंगे। अगर इसके बाद भी काम नहीं बनता है तो हम सम्मानीय न्यायालय की शरण लेने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, तो आगे का जो रास्ता होगा वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता होगा या हाई कोर्ट का रास्ता होगा, जो भी हमारे साथीगण इसको तय करेंगे, हम उसके हिसाब से अपना निर्णय आगे आपको कन्वे कर देंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मिराज खान, कहाँ से हैं? मैं सागर से बिलोंग करता हूँ और एग्जाम देने के लिए भी भोपाल में आया हुआ हूँ। मैं भी अपना एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। जब मेरा अटेंडेंस यहाँ पर काउंट किया गया तो वो 34 था। फिर मुझे क्योंकि पता है कि मैंने अपनी अटेंडेंस पूरी की है, फिर मैंने बहुत दावे के साथ बोला कि सर मेरी अटेंडेंस 70% है, आप रिकाउंट कीजिए। तो फिर परसों के दिन जब मैं आई थी तब फिर रिकाउंट किया गया, तब मेरी 4 अटेंडेंस बढ़ी। फिर मैं कल आई, मैंने बोली सर मेरी पूरी अटेंडेंस है, एक बार मैं और काउंट कराना चाहती हूँ। कल फिर एक और अटेंडेंस बढ़ी, तो हो सकता है कि और भी मेरी अटेंडेंस हो, क्योंकि मुझे पता है मैंने अटेंडेंस कंप्लीट की है और मेरी अटेंडेंस काउंट करने के बाद दोनों बार जब मैंने काउंट किया तब बढ़ी है। तो रिकाउंट भी करा सकते हैं, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में प्रॉपर जो है काउंटिंग नहीं हो रही अटेंडेंस की। 5 बजे आने के लिए बोला गया था कि 5 बजे आप आइए, आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। जब हम लोग यहाँ आए तब ना ही वहाँ पर एडमिट कार्ड का कोई तैयारी था, ना ही उसमें सील साइन हुए थे, ना ही स्टूडेंट्स के अटेंडेंस काउंट हुए थे, जो कि पहले से काउंट होके रखने चाहिए थे कि किसके 70% है, किसके नहीं है। वो एट ए टाइम में काउंट करके दे रहे थे। अब उस समय में एक बार में यदि पूरे जो स्टूडेंट है वो एक बार में आप जाएंगे वहाँ भीड़ लगाएंगे काउंट करने में, तो वो तो गड़बड़ होगा ना। इस चीज़ को आपको पहले से करके रखना था, उस चीज़ को पहले से नहीं किया, और ऐसे करके मेरी 2 बार अटेंडेंस बढ़ी। हो सकता है कि मेरी और अटेंडेंस हो जो गलत काउंट हुई हो, है ना। और ऐसे बहुत सारे हो जो 70% है, क्योंकि हमें पता है हमने अटेंडेंस पूरी की है। यहाँ तक कि जिन्होंने अटेंडेंस लिया वो उन्होंने भी बोला कि हाँ मैंने आपको देखा है आप आते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो आते हैं, लेकिन अटेंडेंस गलत काउंट होने की वजह से आज मैं परीक्षा से बाहर। तो ऐसे और भी बच्चे हैं जिनकी काउंटिंग सही नहीं होने की वजह से वो सिर्फ मेरी 3 अटेंडेंस अभी कम दिख रही है। ऐसी और है मेरे साथ जिनकी किसी की 2, किसी की 1 दिन कम है। मे बी ये उनकी गलती हो सकती है जिसको जो काउंटिंग में गड़बड़ होने की वजह से ये तो आप काम डिले कर रहे हैं। उसी समय में यदि आप बोलेंगे कि आप अटेंडेंस भी काउंट करेंगे, आप एडमिट कार्ड भी बनाएंगे, और उसी समय आप एडमिट कार्ड भी, और बच्चों को बोल रहे हैं आप आके काउंट कराओ। अब 1 घंटे में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे 1 घंटे में अपनी अटेंडेंस कैसे काउंट करेंगे, है ना। उस समय तो आपको हचपच होगा, पूरी भीड़ लगेगी, गड़बड़ होगा, तो इस वजह से हमारा भविष्य खराब हो रहा है, प्रॉपर काम नहीं हो रहा है। मेरा नाम प्रतीक्षा है, मैं बालाघाट से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 5 रुपए का लालच देकर 6 साल की बच्ची को 2 नाबालिगों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। दरअसल कानपुर के जाजमऊ में 10 और 13 साल के 2 नाबालिग लड़कों को एक 6 साल के मासूम बच्चे के साथ रेप किया गया। यह घटना बुधवार शाम को ही जब दोनों आरोपी बच्चे 2 पीड़ित बच्ची के साथ पड़ोस में पहुंचे, उसे 5 रुपए का लालच देकर एक सुनसान घर में ले गए। बच्ची के रोते हुए घर लौटने पर परिवार को घटना का पता चला। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। बच्ची को इलाज के लिए काशीराम अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। किसानों की सुविधा के लिए भारत सरकार की कपास खरीदी एजेंसी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI ने कपास किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दरअसल हर साल लाखों किसान अपनी कपास की फसल मीडिया में बेचते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें MSP का लाभ नहीं मिल पाता। कई बार किसानों को बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे सही दाम नहीं मिल पाते। ऐसे में किसानों की सुविधा के लिए भारत सरकार की कपास खरीदी एजेंसी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI ने कपास किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जहां किसान अपने मोबाइल पर घर बैठे खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर फसल बेचने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। मुंबई के दिंडोशी इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। BMC कर्मचारी की पत्नी उर्मिला रमेश हलदीवे ने अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए पति के घर से करीब 10 लाख रुपए की गहने चोरी कर ली और बाद में पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज कर दी। कॉल डिटेल की जांच में खुलासा हुआ कि वह बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ भी नजदीकी रखती थी। पुलिस ने उर्मिला को गिरफ्तार कर गहने बरामद किए हैं। करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े के आरोप में भोपाल की EOW ने इंदौर की एक फाउंडेशन सोसाइटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सोसाइटी के खिलाफ पूर्व में
लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू दोनों में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिनकी जांच के बाद अब एफआईआर दर्ज की गई है। ईओडब्ल्यू टीआई राजकुमार यादव ने बताया कि यह कार्रवाई इंदौर के विजयनगर निवासी अनिल सिंघवी की शिकायत पर की गई है। इसमें जय नारायण चौक से, अनुपम चौक से धर्मेंद्र गुप्ता, श्वेता चौक से, पूनम चौक से, पूजा चौक से आशीष जायसवाल समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता अनिल सिंघवी ने बताया कि आरोपी आस्था फाउंडेशन फॉर सोसाइटी के पदाधिकारी हैं। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाकर फर्जीवाड़ा करते हुए आर्थिक लाभ लिया है। और फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।